एंगल का क्या करा था, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल रहेगा ना तो उस ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है उस सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये थ्योरम हमको कह रहा है प्रूफ करने का, ठीक है ना। तो प्रूफ करेंगे बेटा, हम सबसे पहले यहां पर ऐसे करके एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। एक ट्रायंगल हमने क्या किया, ड्रॉ किया। ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम 1 लेट किए, इसको हम 2 लेट किए और इसको हम 3 लेट किए। यहां से हम क्या किए, ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ किए। एक लाइन ड्रॉ किए, वैसा लाइन जो इस लाइन के पैरेलल, जैसे मान लो अगर मैं मान लू तो ये डी और ई हो जाएगा, ठीक है। आप यहां पर लिखोगे, क्या लिखोगे, गिवन a triangle ABC in which interior angle 1, angle 2 and angle 3, ठीक है जी। prove that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to कितना है जी, 180। यही चीजें हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। आराम से समझना बेटा, तुम भी समझ सकते हो। यहां पर मैंने क्या कहा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने अब अगला काम क्या किया है, डीई कंस्ट्रक्ट पैरेलल बीसी, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है बनावट। इसका मतलब होता है हम अपने अकॉर्डिंग अगर कोई चीज फिगर बनाने की जरूरत पड़ती है तो हम बना सकते हैं, ठीक है ना। ये चीजें होती है। तो यहां पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डीई ड्रॉ थ्रो ए पैरेलल टू क्या हो जाएगा बेटा, 20। चलिए अब बात यहां पे आता है प्रूफ। जैसे ही आप प्रूफ लिखोगे तो आप प्रूफ करने की हमें ललक जगेगी, हम प्रूफ करेंगे। ये आपका और ये आपका, इसको आप 4 लेट कर लो और इसको आप 5 लेट कर लो, ठीक है ना जी। अब आपको क्या करना है, यहां पे ये चेक कर लो। आपको करना क्या है, we know that sum of all angles lie on the straight line इज 180 डिग्री। मतलब समझे कि नहीं समझे, मतलब समझे। यहां क्या कह रहा है, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। उन सभी एंगल का सम 180 डिग्री होगा जो एक स्ट्रेट लाइन पर होगा। जो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन पर होगा। कौन है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन पर होगा, ठीक है। अब बेटा ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन है। ये कितना है, 180 डिग्री। बातें समझ में आ गई। अब बेटा यहां पर चेक कर लो। अब हम लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब आप यहां पे लिख सकते हो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 किस चीज से भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, फिर अब यहां पर ले लेंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा? हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गया। अब आप क्या करोगे? पुट कर दोगे। क्या पुट कर दोगे बेटा? एंगल 4 एंगल 5 है, इसके जगह पे आप पुट कर दो। ठीक है ना? तो एंगल 4 के जगह पे क्या पुट करोगे? एंगल 2। एंगल 1 तो ऑलरेडी है ही, और एंगल 5 के जगह पे क्या पुट कर दोगे? प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही आपको क्या करना था बेटा? प्रूव करना। लिखोगे, if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angles। ठीक है, यहां पर हम बेटा क्या करेंगे? एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे इस तरह से, ऐसे करेंगे। ये आपका साइड ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना? बीसी को हम क्या करेंगे? प्रोड्यूस्ड करेंगे। बीसी को हम क्या करेंगे? प्रोड्यूस्ड करेंगे। इसको हम आगे तक बढ़ा देंगे, ऐसे कहां तक बढ़ा दिए भाई? ई तक बढ़ा दिए। ठीक, डी तक, सॉरी डी तक हम बढ़ा दें। ठीक है, तो अब इसमें हमको प्रूफ करना है कि इसके इंटीरियर टू अपोजिट एंगल। यहां पर मान लो ये तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल है जो 4 है, ये इंटीरियर एंगल है जो 3 है, ये एक इंटीरियर एंगल 1 है, और ये एक इंटीरियर एंगल 2 है। तो 1 और 2 के इक्वल हो जाएगा 4। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये चीजें कह रहा हमें क्या करने के लिए? प्रूफ करने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें लिखना पड़ेगा गिवन a triangle ABC in which angle 1, angle 2 and angle 3 are interior angle, ठीक है जी। अब लिखेंगे BC प्रोड्यूस्ड टू D, प्रोड्यूस्ड टू D, then form exterior angle 4, exterior angle 4। ठीक है ना? prove that angle 1 plus angle 2 is equal to angle 4। यही चीजें आपको क्या करनी है? प्रूफ करनी है। ठीक है बेटा? अब ये चीजें प्रूफ करनी है, तो अभी अभी आपने प्रूफ किया है, क्या प्रूफ किया है बेटा? बताओ जरा हमको। अभी आपने प्रूफ किया है we know that sum of all angles of triangle is कितना? 180 डिग्री। ठीक है ना? 180 डिग्री हमने क्या किया? प्रूफ किया। तो अब यहां पर लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। अब आप यहां पर क्या चेक करने वाले हो? एंगल 3 लीनियर पेयर एंगल, सीधा लिख लो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड,
इसमें क्या लिखोगे बेटा? लीनियर पेयर। क्या लिखोगे? लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। बातें समझ में आ रही है? लीनियर पेयर एंगल आप क्या करोगे? प्रूफ करोगे, राइट। अब लीनियर पेयर एंगल इस जगह प्रूफ करोगे तो 180 के जगह पे आप क्या रखोगे? एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है ना। तो यहां पे आप रख लो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 3 आपका क्या हो जाएगा? कट आउट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल 3 और एंगल 3 कैंसिल। अब बचेगा क्या मेरे सामने? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। आपको यही क्या करना था बेटा? प्रूफ करना, ठीक है। कर लो।